शंकर महावीर ध्यान धरूंगी ध्यान धरूं पाऊं भगजन तीर तारो ध्यान धरूंगी ध्यान धरूं निर्मल गंगा नीर तारो ध्यान धरूंगी ध्यान धरूं। परमाराध्य पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाशरण जी को वंदन। आदरणीय मनीषी पाठ कुमार जी, आदरणीय मनीषी यशवंत कुमार जी, भाइयों और बहनों, हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का फल भोगता है और समय पर कठोरता भी बरतनी पड़ती है। जैसा अभी मनीषी यशवंत कुमार जी से धर्म के व्याख्यान में आप सुन रहे हैं कि राक्षस ने भारी कर्मों का बंध किया और इतनी व्यवस्था की, परंतु आखिर के अंदर बेमौत उसे मरना ही पड़ा। रामायण में वर्णन कल तक आप लोगों ने सुना था कि राम और सीता वनवास के लिए अपने सासू ससुर से और अन्य माताओं से आशीर्वाद लेकर के वो निकल पड़ते हैं। लक्ष्मण जी को मालूम पड़ा तो लक्ष्मण जी एक बार तो गुस्से में आए और वे सोचने लगे कि ऐसा क्यों तो बर दिया जाता है और ऐसा क्यों बनवाई में रखा जाता है और राम को वनवास कराना पड़ता है। फिर पिताजी ने तो अपना वचन निभाने के लिए करना उनको जरूरी था, वर दिया हुआ था तो उनको देना ही था, परंतु भरत ने राज्य क्यों लिया? भरत तो समझदार था, ऐसे सोच रहे थे और सोचते सोचते मन में उग्रता आती है और सोचते हैं कि मैं क्या करूँगा, ये अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को सहन नहीं करूँगा। तो वहाँ जा करके भरत का कान पकड़ करके और उसको सिंहासन से नीचे उतार दूंगा और राम को सिंहासन पर बिठाऊंगा और न्याय करूंगा। ऐसे 2 मिनट तो गए, सोचा होगा उन्होंने, और सोचने के बाद में फिर वे चिंतन करते हैं कि अरे मैं किस प्रवाह में बह रहा हूँ। जब वे पिताजी ने राज्य उसको दे दिया तो फिर तेरे को उसमें पंचायती करने की जरूरत नहीं है, और अगर भरत को राज्य से उतार दूंगा तो राम कहेंगे कि मैं तो राज्य नहीं लूँगा, तो फिर ये बात और उलझ जाएगी और मेरे गले में भी आ जाएगी। तो ऐसा काम नहीं करूँ, सोच विचार करके मुझे करना चाहिए। तो ऐसा करो कि भरत राज्य करो और पिताजी वचन को निभाओ। राम अगर वनवास में जाते हैं तो मुझे भी घर में नहीं रहना है, मैं भी उनके साथ में जाऊंगा। दुख मत पाओ तात जी भरत करो ये राज्य हो, दुख मत पाओ तात जी भरत करो ये राज्य हो। राम गया घर में रहूं तो पाऊँ सही राज हो, तो राम रसे राखी गई। पिताजी दुख मत भोगना, पिताजी को कोई कष्ट नहीं हो, और राज्य भरत करे तो करने दो, अपने को क्या जाता है। बस मेरा तो काम एक ही है कि राम अगर जाते हैं और मैं घर में रहूं तो मुझे शर्म लगती है, इसलिए मैं भी राम के साथ में ही वनवास में जाऊंगा। हालांकि लक्ष्मण जी को वनवास की कोई बात नहीं थी, बात तो हमको भी नहीं थी, परंतु अपनी इच्छा से उन्होंने स्वीकार किया। और लक्ष्मण जी भी सोचते हैं कि राम जाते हैं तो मैं भी जाऊंगा और सेवक के रूप में रह करके और राम की मैं सेवा करूंगा।
प्रभु की सेवा करूँगा और फिर दुनिया अपने आप मेरे को यश देगी, मैं मेरा कर्तव्य निभाऊंगा। ऐसा चिंतन करके और लक्ष्मण जी भी तैयार हो जाते हैं। जो कुछ लेना था लिया, सामग्री लेनी थी ली, और ले करके तत्काल नाम से कहाँ आते हैं, दशरथ जी के पास में आते हैं और दशरथ जी से कहते हैं कि पिताश्री राम वनवास में जा रहे हैं तो मैं भी उनके साथ में ही जाऊंगा, मैं उनको छोड़ करके नहीं रह सकता हूँ। तब दशरथ जी ने सोचा कि अब काम ठीक, राम अकेला जाएगा तो तकलीफ होगी, परंतु लक्ष्मण साथ में जाएगा तो फिर कोई तकलीफ वाली बात है आएगी नहीं। जो भी कोई स्थिति आएगी तो लक्ष्मण अपने आप संभाल लेगा। तो पिताजी बड़े खुश हुए और माथे पर उनके हाथ दिया। पिताजी का आशीर्वाद लेकर के और लक्ष्मण जी कहाँ आते हैं, अपनी माता के पास में आते हैं। कौन सी माता? सुमित्रा। सुमित्रा के पास में आते हैं और सुमित्रा से आकर के कहते हैं कि माता जी, आपने सुना होगा कि राम वनवास जा रहे हैं तो मैं भी उनके साथ में जाना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। वह माता सुमित्रा शेरनी थी और उनका दिल बड़ा मजबूत था, बहुत दृढ़ था और नीतिवान भी थी। तो सुमित्रा कहती है, कौशल्या जी से आज्ञा मांगी तो रोने लग जाती, परंतु सुमित्रा कहती है, अरे बच्चे बहुत अच्छा सुना सकता, बच्चे स्वच्छ मती ताहरी खरो मतो तुझे माये हो, बच्चे स्वच्छ मती ताहरी खरो मतो तुझे माये हो, देखो निर्बंध भगत की मत कर पाए विलम्ब हो, तो राम रसेला की हे मत्स्य, हे लक्ष्मण, तेरी मति बड़ी स्वच्छ है, निर्मल है, तुम बुद्धिमान है और तेने बड़ा अच्छा विचार किया। भाई का साथ कभी नहीं छोड़ना, भाई भाई होता है और भाई के कष्ट के समय में भाई ही काम आता है। तो जा तू जल्दी जा, राम को गई देर हो गई और वो आगे निकल जाएंगे तो फिर तुमको मिलने में कठिनाई होगी। तो देखो मेरे बंधु जगी मत कर पाए विलम्ब, राम काट कर मांगे कहे सुमित्रा होंगे। जल्दी से जल्दी जा करके और राम सीता जी को मिल, राम को पिता के समान मानना और सीता को अपनी भुजाई के समान मान करके या माता के समान मान करके और उनकी तुम सेवा करना और उनको खूब सम्मान देना, उनकी आज्ञा का ध्यान रखना और जब भी कोई परिस्थिति आए तो उन परिस्थिति को तुम संभाल लेना, राम को कोई कष्ट नहीं हो जाए ये ध्यान रखना। ऐसे कह करके और उसकी पीठ थपथपाती है, वो पीठ थपथपा करके और लक्ष्मण जी को माँ विदा करती है। ऐसी माताएं दुनिया में कोई होती है जो अपने पुत्र को इस तरह से आशीर्वाद देती है। तो सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद ले करके और अब लक्ष्मण जी कहाँ आते हैं कि कौशल्या जी के पास में आते हैं। अब कौशल्या जी तो वही रोना था। जैसे ही कौशल्या जी ने सुना कि लक्ष्मण भी जा रहा है तो अपने धर आंसू गिरने लगे। अरे राम भी चढ़ा गया, सीता भी चली गई, तो तुम भी चढ़ा रहा है, मैं क्या करूँगी तुझे। अब वो उससे चिंता कर रही है। अब देखो कौशल्या क्या क्या बात कहती हैं और लक्ष्मण जी क्या सुनाते हैं, तो कैसे आगे उनका प्रस्थान होता है। तो वो बरसाने आगे